और कामयाब मोमिन की एक पहचान यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाह का कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के। हम अपना खाली वक्त बर्बाद कहाँ करते? बस बैठे हैं, फालतू चीज़ें देख रहे हैं, बस यूट्यूब पे टच वाले मोबाइल हैं। और फुर्सत मिली तो क्या हुआ, कोई गाना ही सुन लो। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब है। और इन आयात में जो हमने पढ़ी है इनमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क़द अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए। कौन मोमिन कामयाब हो गए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू बरतते हैं। नमाज पढ़ने वालों को कामयाब नहीं कहा है, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू बरतते हैं उनकी नमाज मुहज़्ज़ब नमाज होती है। वो नमाज का हर रुक्न बड़ी तसल्ली और तशफ़ी के साथ करते हैं। वो अपनी नमाज की शक्ल सूरत नहीं बिगाड़ते हैं और ना ही अपनी नमाज में उजलत जल्दबाजी करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो अपनी ज़िंदगी के अंदर तमाम लग़वियात से एराज़ करते रहे। लग़व काम, लग़व फ़ेल, लग़व बातें, यानी बेहुदा और बेकार किस्म के कामों से वो अपने आप को बचाते रहे। अब बेकार काम कौन सा है? नमाज़ों से फ़ारिग होकर, बिज़नेस से फ़ारिग होकर, खेती बाड़ी से फ़ारिग होकर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पे आ जाते थे, थोड़ा बहुत आराम किया और आराम करने के बाद उठे, अब आज कोई काम ही नहीं है तो क्या करें? तो जानते हो हज़रत उमर फ़ारूक उस खाली वक्त को भी कैसे गुजारते थे? वो कोई कपड़ा लेते थे, बेकार किस्म का कपड़ा, और कपड़े को फाड़ देते थे और फिर सुई लेकर सुई में धागा डाल के उस कपड़े को सिलते थे। उनसे पूछा गया ऐसा आप क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? कुरान कहता है जो लघु कामों से और लघु चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं, दूर करते हैं। तो मैं फालतू था, काम था नहीं, घर में बैठा था तो क्या करता, मैंने इस कपड़े को फाड़ दिया और उसको सिल रहा हूँ, खाली वक्त मैं क्यों बर्बाद करूँ? हम अपना खाली वक्त कहाँ बेकार करते हैं? कैरम बोर्ड में, चौसर में। अपना खाली वक्त हम कहाँ बर्बाद करते हैं? ताड़ी पीने में, जुआ खेलने में। हम अपना खाली वक्त बर्बाद कहाँ करते? बस बैठे हैं, फालतू चीज़ें देख रहे हैं, बस यूट्यूब पे टच वाले मोबाइल हैं। और फुर्सत मिली तो क्या हुआ, कोई गाना ही सुन लो। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हालांकि काम कर रहा है वो कहीं, लेकिन गाड़ी चलाने में उसका दिल लग नहीं रहा। बजाय इसके कि वो किसी अच्छे आलिम की तकरीर सुन ले या कुरान की तिलावत लगा दे, नहीं, उसका दिल नहीं लग रहा है, गाना लगा दिया, चल रही गाड़ी। हम अपना बेकार वक्त इस तरीके से ज़ाय करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अपना वक्त कैसे लगाते थे? कुछ नहीं मिला तो कपड़ा फाड़ के उसी को सिल रहे। तो कामयाब मोमिन बनिए, कामयाब मोमिन। अपनी नमाजें खुशू और खुजू के साथ अदा कीजिए। लगो कामों से और बेहुदा कामों से दूर रहिए। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, कामयाब मोमिन की एक पहचान ये है कि वो अपने माल की ज़कात पूरी तरीके से अदा करते हैं।
चलिए वक्त आएगा तो इस पर हम बोलते जाएंगे, अभी तो एक सरसरी तौर पर तर्जमा करके आगे बढ़ता हूँ। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और कामयाब मोमिन की एक पहचान यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाह का कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि बीवी और लौंडी से शर्मगाह की हिफाजत न करने में तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई आज़ाब नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बीवी है आपकी, लौंडी उस ज़माने में लोग मर्द बेचे जाते थे, औरतें भी बेची जाती थीं। जिन मर्दों को हम ख़रीद लेते थे उनको ग़ुलाम कहा जाता था, जो लड़कियां बेची जाती थी उनको अगर कोई ख़रीद लेता था तो वो लौंडी कहलाती थी। उस लौंडी के साथ भी सोहबत करने में, जिमा करने में कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उसको आपने ख़रीद लिया है, वो आपकी है। खैर, अब दुनिया में जो हुकूक इंसानियत के जो कानून बने हैं उसमें मर्द और औरतों का बेचना दुनिया के ह्यूमन राइट्स के अंदर उसको जुर्म करार दे दिया गया। अब ना लोग बेचे जाएंगे ना ख़रीदे जाएंगे, ना लड़कियां बेची जाएंगी ना खरीदी जाएंगी, इसलिए अब गुलाम और लौंडी का सवाल नहीं है। फमान इब्तगा वरा ज़ालिक, अपनी लौंडी और बीवी को छोड़कर अगर आपने इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया अपनी शर्मगाह को इस्तेमाल करने के लिए, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो यही लोग हद से गुजरने वाले हैं, सरकश हैं, नाफरमान हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग भी कामयाब हैं जो अपनी अमानतों का ख्याल रखते हैं, अमानतों को उनके मालिकों के पास ईमानदारी के साथ पहुंचा देते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते। वह अहदिहिम राऊन, और अपने अहद पर कायम रहते हैं, अपने वादे पर कायम रहते हैं। जो ज़बान से निकल गया उस पर वो कायम रहते हैं, अपने वादे पर डटे रहते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो पांचों वक्त की नमाजों की मुकम्मल हिफाजत करते हैं, उनको वक्त पर पढ़ते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, इतने लोगों को गिनती गिना दी आपको। कौन कौन? जो नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं, एक, जो लग़वियात से, लघु कामों से दूर रहते हैं, दो, ज़कात की अदायगी पूरी तरीके से करते हैं, तीन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, चार, अपनी बीवी और लौंडी के अलावा वो कहीं और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल नहीं करते। इसको चाहो तो पांचवी चीज़ में जोड़ सकते हो, चाहो तो नहीं भी जोड़ सकते हो। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, छठी चीज़, अमानतों का ख्याल रखते हैं और अमानतें उनके मालिक तक पहुंचा देते हैं, अमानतों में ख़यानत नहीं करते। और जो नमाज की पूरी तरीके से पाबंदी करते हैं, मुहाफ़िज़त करते हैं और टाइम पर नमाज पढ़ते हैं। हिफाजत सलात का मतलब ये है, अब ज़ोहर का वक्त अगर 12:30 बजे हो रहा है और आप 1:30 बजे नमाज पढ़ रहे हैं तो ये हिफाजत सलात नहीं है। ज़ोहर की असर की नमाज का वक्त अगर 3:15 पे हो रहा है और आप 4:30 बजे असर की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप नमाज पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हिफाजत सलात नहीं है, ये नमाज की मुहाफ़िज़त नहीं है। नमाज की हिफाजत, मुहाफ़िज़त सलात ये है कि आप नमाज को उसके वक्त पर पढ़ें। इतनी चीज़ें गिनाने के बाद अल्लाह ने क्या कहा? उलाइका हुमुल वारिसून, और जो अपने अहद व पैमान, वादे पर कायम रहते हैं। ये कौन लोग हैं? उलाइका हुमुल वारिसून, यही मालिक हैं, यही वारिस हैं। किसके? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, यही जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, यही जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं, यही जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे।
अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, और हमेशा हमेश के लिए उसी जन्नत के अंदर रहेंगे। जो जन्नत में रहे उस इंसान को अल्लाह ने मोमिन कहा है, कामिल मोमिन, कामयाब मोमिन। तो हम और आप इस दुनिया में सिर्फ कामयाब मोमिन बनने के लिए आए। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह दूं कि हम और आप इस दुनिया में अपने आप को जन्नती बनाने के लिए भेजे गए हैं। जो इंसान दुनिया में आने के बाद गुनाहों से दूर रहकर अपने आप को जहन्नम से बचा लेता है और जन्नत के अंदर अपने आप को दाखिल कर लेता है, वो कामयाब इंसान है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब है।